नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम छोटी छोटी मगर मोटी बातों वाली सीरीज, जिससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट में शेयर और लाइक करना है अगर पसंद आता है तो। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इस्तवार दला लित्तेतूर एंदुई एंदुस्तानी। आप सोच रहे होंगे कि ये नाम तो देखा जैसा लग रहा है। सभी ने देखा होगा, सभी हिंदी के विद्यार्थियों ने जिसने साहित्य लिया हुआ है उसने जरूर एक ना एक बार यह नाम सुना होगा या देखा होगा, या एक से अधिक बार, क्योंकि सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक में नाम सबसे आगे आता है। इस्तवार दला लित्तेतूर एंदुई एंदुस्तानी, इस ग्रंथ का नाम। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से, छोटी छोटी मगर मोटी बातों। देखिए, इसमें सबसे पहले इस ग्रंथ को रचने वाले हैं गारसादत तासी। गारसादत तासी निवासी कहां के हैं? फ्रेंच के, मतलब फ्रांस के निवासी हैं। फ्रेंच भाषा में इसकी रचना की थी, फ्रेंच भाषा में इस ग्रंथ की रचना की थी, फ्रेंच भाषा में रचना की थी। और वर्णानुक्रम पद्धति आप सब समझते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए जैसे क से कबीर है, क से केशव है, तो इन दोनों को एक ही जगह पर रख देना उचित नहीं होगा, क्योंकि केशव का काल अलग है और कबीर का काल अलग है। तो इसीलिए वर्णानुक्रम पद्धति में रचा गया यह ग्रंथ। और वर्णानुक्रम पद्धति कौन से वर्णों के अनुक्रम? अंग्रेजी वर्णों के अनुसार लिखा गया है फ्रेंच भाषा में, और अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार इसे रचा गया है, मतलब अंग्रेजी के वर्णों के क्रम के अनुसार रखा गया है। अब लिखा गया फ्रेंच भाषा में। और प्रोफेसर किसके थे? गारसादत तासी प्रोफेसर किसके थे? उर्दू के प्रोफेसर थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि उर्दू के हिमायती थे, तो इन्होंने क्या किया, 738 कवियों को रखा इस ग्रंथ में। और उसके बाद क्या किया, इन्होंने सिर्फ 72 हिंदी के कवियों को ही रखा, सिर्फ 72 हिंदी के कवियों को रखा। हिंदी साहित्य के लिए इतिहास लिख रहे हैं और 72 हिंदी कवियों को रख रहे हैं। अब तो जान लीजिए कि ये उर्दू के हिमायती थे इसीलिए। अब देखिए वहां पर प्रश्न कैसे आ सकता है। 738 कवियों में सिर्फ 72 हिंदी के कवि हैं। अब 72 कवि घटा दीजिए 738 में से, तो घटा के कितना आएगा? 666। तो 666 उर्दू के कवि हैं, या अन्य कवि कह सकते हैं इसको। वहां पर प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है। देखिए, जो परीक्षा का माहौल होता है इतना गंभीर होता है, वहां पर हम स्वर और व्यंजन में ही कंफ्यूज हो जाता है माइंड। तो 72 हिंदी के कवि हैं और 666 अदर हैं, मतलब इसके अलावा 72 के अलावा 666 भी याद कर लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है। तो देखिए कब रचा गया था ग्रंथ? 1839 में प्रथम संस्करण का प्रथम भाग, संस्करण प्रथम था 1839 में प्रथम भाग, 1847 में द्वितीय भाग, प्रथम संस्करण का। और 1839 में क्या किया था, सिर्फ कवियों का नाम रखा गया था इसमें। 1839 में जब इन्होंने प्रकाशित किया है ग्रंथ, तो सिर्फ कवियों का नाम था। और उसके बाद जब प्रकाशित किया 1847 में, ये कवियों की रचनाएं इसमें रची गई थी, कवियों की रचनाओं को रखा गया था 1847 में। ये प्रथम संस्करण है भैया, प्रथम संस्करण। संस्करण मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे मैंने प्रकाशित कर दी कोई बुक, कोई पुस्तक प्रकाशित कर दी, तो उसमें जो भी गलतियां, कुछ छुटमुट गलतियां रह जाती हैं, तो संस्करण में, आगे संस्करण में संशोधित होती हुई जाती है। तो ये प्रथम संस्करण है। द्वितीय संस्करण है 1871 में, याद रखिए, प्रथम संस्करण है, द्वितीय संस्करण 1871 में है। और अगली बात, ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य अनुवाद समिति द्वारा पेरिस से प्रकाशित हुआ था। ये ग्रंथ कहां से हुआ था? पेरिस से प्रकाशित हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और इसके बारे में जानने वाली क्या बात है कि ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, इसीलिए इसे पढ़ा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ अगर आ गया तो क्या है? इस्तवार दला लित्तेतूर एंदुई एंदुस्तानी। और इसके बारे में क्या जानने वाली महत्वपूर्ण बात है कि ये तो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने।
किस नाम से किया था? देखिए, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था, क्योंकि यह फ्रेंच भाषा में था। अब देखिए, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था 1952 में। और इसको याद करने की ट्रिक देखिए, गारसद तासी ने लक्ष्मी दी, इसीलिए इन्होंने इस फ्रेंच भाषा के ग्रंथ को हिंदी में अनुवादित किया। तो इतनी जानकारी इससे है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा यह वीडियो, छोटी छोटी मगर मोटी बातों वाला। धन्यवाद।